हेलो जी, जय श्री राम। कैसे आप लोग सभी। तो आज हम भागवत सुनने जा रहे हैं श्री बुढ़ाविंद जी के पास। तो यहाँ पर महाशिव पुराण लगा हुआ है, तो यहाँ पर हम भागवत सुनने जा रहे हैं। तो आपको भी सुनाते हैं, आइए देखिए और सुनिए, आप भी आनंद लीजिए। सर्वश्रेष्ठ है। बहुत प्रकार के शिवलिंग हैं। आप हमको बताओ कि सबसे श्रेष्ठ शिवलिंग कौन है, ताकि हम उसकी पूजा करें। और उसका पूजा का विधान भी बताओ, कौन कौन सी सामग्रियां सबसे जरूरी है। हम आप सबके लिए रोमहर्षण महाराज जी ने चारों युगों में सर्वश्रेष्ठ शिवलिंग कौन है वह बताए। केवल कलयुग के नहीं, केवल द्वापर के नहीं, केवल त्रेता के नहीं, केवल सतयुग के नहीं, चारों युगों में कौन सा शिवलिंग सर्वश्रेष्ठ है वह बात बताइए। क्या कहा है? कृते रत्नमयम लिंगम द्वापरे पारदं श्रेष्ठं पार्थिवं तु कलौ युगे। बोले सतयुग में सर्वश्रेष्ठ रत्नों का बना हुआ शिवलिंग सबसे बढ़िया है, सबसे ज्यादा फल देने वाला रत्नों का, स्फटिक का बना हुआ, वैदूर्य का बना हुआ, मूंगा का बना हुआ, पुखराज का बना हुआ, नीलम का बना हुआ, यह शिवलिंग सतयुग में सर्वश्रेष्ठ है। त्रेतायाम हेम संभव। त्रेता युग में कौन सा शिवलिंग सर्वश्रेष्ठ है? बोले त्रेता युग में स्वर्ण का, सोने का शिवलिंग सर्वश्रेष्ठ। द्वापर में बोले द्वापरे पारदम श्रेष्ठम। द्वापर युग में पारे का शिवलिंग सबसे अच्छा बढ़िया माना जाता है। बोले कलयुग में, बोले कलयुग में तो बड़ी सुंदर बात कही, पार्थिवम तु कलौ युगे। कलयुग में पार्थिव शिवलिंग सर्वश्रेष्ठ है। पार्थिव शब्द का अर्थ यहाँ पर निकालना चाहिए पत्थर और मिट्टी का। बोलो हर हर महादेव। आपने बनाया था शिवलिंग? शिवलिंग नहीं। और मिट्टी का, मिट्टी मिल जावे श्रेष्ठ, और उस श्रेष्ठ मिट्टी में वेद लक्षणा गौ माता का थोड़ा सा दूध और बढ़िया योग्य घी की बूंद पड़ जाए, तब तो सोने पे सुगंध हो जाए महाराज। मैं कथा में बोलता हूँ, शिव पुराण की कथा में, हम पहाड़ी भाग्यशाली। शिवलिंग के लिए सबसे श्रेष्ठ मिट्टी, सबसे श्रेष्ठ मृत्तिका जो है वो हम सब पहाड़ियों को सुलभ है। मिट्टी भी बहुत प्रकार की है, अब अलग अलग मिट्टी का अपना अपना प्रभाव है। कोई काली मिट्टी, कोई लाल मिट्टी, कोई चिकनी मिट्टी, कोई रेतीली मिट्टी, कोई सूखी मिट्टी, कोई गीली मिट्टी। लेकिन पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ मिट्टी कौन सी है? बोले बाम्बी की मिट्टी सबसे बढ़िया मानी जाती है।
भाभी तो सब जानते हैं ना। वहां मिट्टी मिल जाए तो आनंद है, पर मुझे लगता नहीं है कि हमारे हिमाचल में तो सब जगह पर ये मिल ही जाएगा। अपने जमीन पे नहीं होगी तो किसी दूसरे की होगी, दूसरे की नहीं होगी तो तीसरे की होगी। 365 दिन होते हैं तो रोज का एक शिवलिंग हो गया। एक ही दिन बना दो 365 तो भी चलेगा, या सोमवार का नियम बना लो, या रवि पुष्य गुरु पुष्य योग का भाव दे करके बना लो, या तो श्रावण में बना लो। व्यवस्था करते हैं कि कांटे ना चुभे, आप स्वेटर जैकेट की व्यवस्था करते हैं कि सर्दी गर्मी ना लग जाए, भोजन पानी की व्यवस्था करते हैं ताकि शरीर कुपोषित ना हो जाए, वैसे ही समय में कम से कम वर्ष में एक बार महादेव की विशेष तिथि में उस बालक बालिका जो विद्यार्थी है उसके लिए जो है तो माता पिता को उपाय रूप में शिवलिंग भी बनाने चाहिए, उनसे बनवाने चाहिए। कितने बनवाने चाहिए? बोले महाराज 1000 शिवलिंग विद्यार्थी को बनाने चाहिए। बोलो हर हर महादेव। मैंने कल भी कहा था कि केवल मेहनत से काम नहीं होता, इसका हो जाएगा अगर भरोसा है सच्चा तो सामने भी आएगा। तेरे संग संग चलेगा श्वेत रंग का रुद्राक्ष ब्राह्मण को धारण करना चाहिए, लाल रंग का रुद्राक्ष क्षत्रियों को धारण करना चाहिए, पीले रंग का रुद्राक्ष वैश्यों को धारण करना चाहिए, और श्याम वर्ण का काले रंग का रुद्राक्ष जो है चतुर्थ वर्ण को धारण करना चाहिए। 4 वर्ण है और 4 ही प्रकार के। कई माताएं पूछती हैं, बोले महाराज जी हम स्त्रियां हैं तो क्या हम रुद्राक्ष धारण कर सकती हैं? तो शिव पुराण उन माताओं के लिए बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि सर्वाश्रमाणाम
ओम